नमस्कार बच्चों, मैं गोपी चक्रवर्ती एक बार फिर आपके सामने 9th NCERT मैथमेटिक्स की नेक्स्ट क्लास लेके आया हूं। और इस क्लास में जो क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किए थे कि किसी दशमलव वाली संख्या को या आवर्ती दशमलव को P/Q के रूप में व्यक्त करना हमने सीखा था। तो उसी का एक आध क्वेश्चन और करते हुए और आज हम अगला क्वेश्चन जो करेंगे वो दो परिमेय संख्याओं के बीच में कुछ अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना या कुछ संख्याओं के बीच में कुछ अपरिमेय संख्या, ध्यान देना, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर ज्ञात करना है कुछ नंबर्स के बीच में। तो पहले हम एक क्वेश्चन और करा दें, क्योंकि अभी हमने इससे पहले जो P/Q के रूप में व्यक्त करना सीखा था अनावर्ती संख्याओं को या अनावर्ती अशांत संख्याओं को, दशमलव को, वो हमने 10 से मल्टीप्लाई करना सीखा था या इस तरीके से। आज हम डबल नंबर रिपीट होंगे उस तरीके वाले कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, देखिए ये आपकी प्रश्नावली 1.3 में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, वो हमने पहले आपको बताया भी था। और एक बात ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से हम क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं वैसे ही करेंगे आप, तो आपको ज़्यादा डाउट नहीं होंगे। और एक और बात, मैं 100% बोल रहा हूँ, 100% बोल रहा हूँ। एक बात ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपका डेफिनेट है, वहाँ पे आएगा ही आएगा। कितने नंबर का? वो भी 4 नंबर का। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके फाइनल एग्जाम में इससे क्वेश्चन से संबंधित। बिल्कुल हो सकता है इसी तरह से कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाए, है ना। आपकी बुक में 2-3 क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली में है, एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में है। तो मैंने 1-2 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन मैं अपने मन से करा दे रहा हूँ और वैसे ही आपको वो क्वेश्चन करने हैं उस तरीके से ही। तो क्वेश्चन मैं लेता हूँ 0.37 आवर्त, ये लगा है आवर्त को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, और जहां आपको सब पता है, जहां P और Q क्या है, I का मतलब क्या है? पूर्णांक। और P और Q क्या है? पूर्णांक है, तथा जो Q का मान कभी भी 0 ना हो। Q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन में लिखा आता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 0.37 आवर्त। तो हमने क्या किया था ना, सीधे स्टार्ट पे चलते हैं। कैसे करना है आपको, माना कि x इक्वल 0.37 आवर्त, हमने किसके इक्वल मान लिया? x के इक्वल 0.37 आवर्त ले लिया, है ना। लेट, अब इसको हम लिख सकते, देखिए कभी कभी हम इसको ही फर्स्ट एक्सप्रेशन या पहला समीकरण मान सकते हैं, है ना। लेकिन थोड़ा और आपको दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं इसके एक्चुअल फॉर्म में लिख देता हूँ ना, जो उसका सही रूप कैसा था, 0.37 ऐसा जी बढ़ते जाता रहा। इसी को हमने कुछ ऐसा लिख दिया था, या बुक वालों ने कुछ ऐसा लिख के हमें दे दिया था। इसका मतलब ही यही होता है कि जो 37 लिखा है, 37 लिखा है, वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब हमने इसको क्या मान लिया था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था वैसा ही करेंगे। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जितनी संख्या में आवर्त लगा है, वार लगा है, उतनी 0 वाली संख्या से हमें गुणा करना होता है ना। एक मेथड है, और ही मेथड है। तो मैंने सिंपल एक ही मेथड दी थी कि जितनी संख्या में आवर्त लगा है उतनी 0 वाली संख्या से हमें गुणा करना है। तो जरा बताइए यहाँ कितनी संख्या में आवर्त लगा है, या आप ऐसा ही बोल सकते हो कि जितनी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, जितनी संख्याएं बार बार, जितने अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। कितने अंक हो रहे हैं? 2 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना, 3 और 7। तो हमें 2 0 वाली संख्या से गुणा करना है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में किससे? 2 0 वाली मतलब 100 से क्या करने पर? गुणा करने पर, है ना। गुणा कर देते हैं कितने पक्षों में? दोनों पक्षों में, बोथ द साइड। ठीक, तो बस यहाँ करेंगे तो 100 गुणा x मतलब कितना हो गया? 100x, है ना। इस तरीके से 100x हो गया। यहाँ करेंगे तो 100 इंटू 0.37
37 डैश इनफाइनाइट टाइम। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर दशमलव लगा है, मान लीजिए दशमलव है, कोई संख्या लिखी है, अगर दशमलव पीछे हटता है, पीछे हटता है तब तो क्या होता है, 10 से भाग होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसको अपन ऐसा ना समझ के है ना, या फिर जब हम 10 से गुणा करें तो दशमलव पीछे हटेगा। यदि दशमलव में हमने क्या किया, 10 से गुणा कर दिया, दशमलव पीछे हट जाएगा, और भाग कर दिया तो दशमलव आगे बढ़ जाएगा। सिंपल सा याद रखें, यदि हम जीरो वाली संख्या से गुणा कर रहे हैं तो पॉइंट यहाँ से जितने जीरो इस संख्या में है उतने अंक पीछे हट जाएगा, है ना। क्या होगा, दशमलव कितने अंक हैं यहाँ पे, कितने जीरो हैं यहाँ पे, 2 जीरो हैं, तो पॉइंट कितने अंक पीछे हटेगा, 2 जीरो, 2 अंक पीछे हटेगा, 2 अंक पीछे, क्यों, क्योंकि 2 जीरो हैं। तो यहाँ से जी कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पहुँच जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे हमको, 37, देखो जीरो अपन लगाएंगे नहीं, 0.37 डैश इनफाइनाइट। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर हमने 100 से गुणा किया है, 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, गुणा किया है तो पॉइंट पीछे हटेगा, और भाग करेंगे तो पॉइंट आगे बढ़ेगा, यहाँ से और आगे पहुँच जाता है, ठीक। और ये किसके बराबर आ गया, 100x बराबर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं कि समीकरण नंबर 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण नंबर 1 को माइनस करते हैं, अर्थात घटाते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, 2 - 1, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख दिया है। तो अब क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाते हैं, तो देखिए 2 में से, तो बाएं से बायां पक्ष, दाएं से दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सबट्रैक्ट होगी। तो देखिए यहाँ पे कितना है, समीकरण नंबर 2 में 100x माइनस यहाँ कितना है, 1 में x, यहाँ कितना है 37.3737 ऐसे आगे आता जाएगा, और माइनस है, ब्रैकेट लगा लेते हैं, चलो, है ना, थोड़ा ठीक है, चलो, माइनस 0.373737 डैश इनफाइनाइट। अब ये मत कंफ्यूजन है, सर यहाँ पे 2 बार बस आया था, 3 कैसे आ गया, अरे कितनी बार आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये अनंत टाइम रिपीट हो रहा है। अब जरा देखिए, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, उससे पहले देखिए 100x है और कितने कम हो रहा है इससे, 1x, तो कितने बचेंगे, 99x। अब यहाँ जरा देखिए क्या लिखा है, 37.3737 डैश इस तरीके से बढ़ रहा है। और यहाँ लिखा है, देखिए एक बात और ध्यान रखिए यहाँ पे कि पॉइंट के नीचे पॉइंट एक सीध में होगा, जो यहाँ पॉइंट इसका, तो इसका पॉइंट भी इसके नीचे ही होना। इसके पहले क्या है 0, इसके बाद क्या है 37 डैश, और जे अनंत टाइम, जे भी अनंत टाइम। अब क्या होगा, देखिए जी पूरा कट रहा है जी, और आगे भी ऐसे ही कट जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, माइनस। और 37 में से कितना घटा रहे हैं, 0, तो क्या आएगा 37 ही आएगा। हाँ, 0.00 तो अपन लगाएंगे नहीं, तो कितना आ गया 37, तो इक्वल में कितना आ गया 37। फिर ध्यान देना, 100 में से 1 गए तो 99x, और 37.3737 माइनस 0.03737 इस तरीके से अगर आता है और हमने घटाया, तो देखिए 3 से 3, 7 से 7, 3 से 3, ये सब कट जाएंगे इतने भी, और इसका हम करेंगे तो क्या करेंगे, 37 माइनस 0 मतलब 37, इस तरीके से ये आ गया, ठीक। 99x बराबर 37, और हम क्या करते हैं, अब एक तरीका क्या है, पक्षांतर कर लो, है ना, या 99 का दोनों पक्षों में क्या करने पर भाग करेंगे। गुणा में है तो भाग करना पड़ेगा ना, हमको यहाँ से हटाना है इसको, जब हटाना है तो भाग करते हैं, तो भाग करने पर, है ना, भाग करेंगे जब, तो क्या आएगा 99x बटे 99 बराबर 37/99, और 37
99 से 99, 99 से 99 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 37 डिवाइड बाय 99, और यही हमारा आंसर है। ये अपना आंसर आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो संख्याओं में अगर आवर्त लगा है तो उसे कैसे करते हैं। देखिए कितनी में भी लगा हो, एक में लगा है तो एक जीरो वाली से, दो में लगा है तो दो जीरो वाली से, तीन में लगा है तो तीन जीरो वाली से संख्या से गुणा करना होता है बस। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अब किन्हीं दो संख्याओं के बीच में कुछ परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं वो बात करते हैं। तो देखिए अभी तक हमने इससे पहले कुछ संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात की थी। अब हम ज्ञात करेंगे क्या, अपरिमेय संख्याएं। ठीक, तो अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या लिखा है, इसको मैं थोड़ा और ऊपर से लिख दूं, जगह मिल जाएगी अपन को। परिमेय संख्याओं, हमने क्या ले ली, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 दिख रहा होगा आपको। 5/7 और 9/11 के बीच कोई तीन, क्या लिखा है, कोई तीन, कौन सी संख्या है, कोई तीन अलग अलग, कोई तीन अलग अलग, क्या लिखा है वो, अलग अलग अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है कि हमें दो परिमेय संख्या दे दी गई है 5/7 और 9/11, और इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमें कुल कितनी, कुल तीन अलग अलग, है ना, तीन अलग अलग कौन सी संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमने परिमेय संख्या कैसे ज्ञात की थी वो अपन सीख चुके हैं। अब देखिए जरा यहाँ पे, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमने दशमलव पढ़ लिया है ना, भाग करना सीख लिया है। ठीक, तो हमें कुछ नहीं करना है। देखिए जब भी आप कोई भी संख्या ले लें 1 से 2 के बीच में, है ना, 1 से 2, यहाँ पे अनंत संख्याएं होती हैं, उसमें कुछ परिमेय होती हैं, कुछ अपरिमेय। तो कुछ होती है पर हम पता तो लगा नहीं सकते। देखिए कुछ बोला है, हो सकता है आप तीन, हमने बोला 3 बच्चे हैं, है ना, हमने बोला यहाँ पे आप इन दोनों के बीच में कुछ संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले बच्चे ने कुछ और ज्ञात कर ली, दूसरे ने कुछ और बता दी, और तीसरे ने कुछ और बता दी, और तीनों जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं, इसने ये बताई, इसने भी बताई, इसने सी बताई, ये जो तीनों संख्याएं प्राप्त हुई हैं वो इन दोनों के बीच में हैं। और हमने बोला था कोई एक बताइए, तो क्या तीनों के आंसर गलत है? नहीं, इसका आंसर भी सही है, इसका भी सही है और इसका भी सही है। क्यों? क्योंकि होती हैं बहुत सारी, और ज्ञात कितनी करनी थी, सबको सिंगल सिंगल ज्ञात करनी थी, एक एक ज्ञात करनी थी। तो उन्होंने अपने हिसाब से कर ली, इसने भी अलग कर ली, इसने भी अलग कर ली, और इसने भी अलग कर ली, तो कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं। तो कहने का मतलब है, सिंपल सी बात कहें, एक और सिंपल सा एग्जाम्पल लें, आपको हम बोले कि 1 से 9 तक के मध्य कोई एक संख्या चुनिए, है ना। आपसे मैंने बोला 1 से 9 तक के मध्य कोई एक संख्या चुनिए। एक बच्चे ने
इसका नाम ए से स्टार्ट उसने 2 कर लिया, एक ने बी नाम वाले ने 3 कर लिया, सी नाम वाले ने 7 को चुन लिया और डी नाम वाले ने 8 को चुन लिया। तो देखिए क्या इसका आंसर गलत है? नहीं, वो भी सही। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं? ये 2 से लेकर 8 तक की संख्याएं हैं, तो कुछ भी चुन सकते हैं। तो कहने का मतलब चारों के आंसर क्या हैं? सही है। तो इसी प्रकार इन दोनों के मध्य बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं होंगी, बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं होंगी और जिसमें हमें कोई 3 बस करना है। तो केवल बुक के ही आंसर आए जरूरी नहीं है, हम उनके बीच की कोई दूसरी संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं और वो भी आपका आंसर सही है। क्यों? क्योंकि होती हैं बहुत सारी। तो ध्यान रखिएगा, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली परिमेय संख्या क्या दी है हमें? 5/7 और इसको हम दशमलव के रूप में लिखेंगे, दशमलव प्रसार करेंगे इसका। तो 7 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। क्योंकि 5 छोटा है तो भाग तो जाएगा नहीं, है ना, 5 छोटा है तो भाग तो जाएगा नहीं। तो क्या करेंगे? यहाँ लगाएंगे 0 दशमलव, यहाँ बाद अपन ने 50 कर दिया, है ना। इस तरीके से अपन ने कर दिया। अब क्या करेंगे? इसको हम लिखें जरा, 7 सतैया 49, कितना आ गया? एक और 0 बढ़ाया, 10, 7 एकम 7, फिर 3 आ गया 0, 7 चौके 28, 4 आ गया, फिर 2, 7 दूनी 14, 6 आ गया, 7 8 56, 4 आ गया, 40 हो गया, यहाँ लिख देते हैं 40, और 7 पना 35, 5, और देखिए फिर रिपीट हो जाएगा। देखिए 50 आ गया ना, अब ये फिर रिपीट हो जाएगा और कुछ इस तरीके से संख्या आएंगे, ऐसे 0 पर लगाते रहेंगे। तो क्या होगा? अब जो 7 सतैया 49, देखिए अब ये क्या होगा? आगे रिपीट होगा। तो कहने का मतलब से आंसर कितना आ गया? 7/5/7 का 0.71428, फिर ऐसे जो रिपीट होगा और आगे आएगा। तो इसको मैंने आवर्त में लिख दिया, है ना। क्यों? क्योंकि ये बार बार रिपीट होगा। फिर 7, देखिए फिर 50 आ गया, फिर 7, फिर 1, फिर 4, फिर 2, फिर 8 और फिर 5। इस तरीके से आगे ये बढ़ जाएंगे। ये किसका आंसर आ गया? ये पहली परिमेय संख्या को हमने दशमलव रूप में लिख लिया। ठीक, अब दूसरी परिमेय संख्या क्या दी है हमें? 9/11। जब इसको करें तो 9, 11, तो फिर छोटा है 9, 11 बड़ा है, तो यहाँ लगाएंगे 0 दशमलव, यहाँ 90 हो गया, तो 11 8 88, कितना बच गया? 2 आ गया नीचे, 0 बढ़ा दिया, 11 एकम 11, कितना आ गया? 9, फिर 90, अब फिर ये रिपीट होगा, 11 8 88, और फिर 2 आएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 1, इस तरीके से ये 8 1 8 1 8 1 करके आगे बढ़ते जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या? 0.81 आवर्त, 0.81 आवर्त। तो देखिए अब हमने कर लिया है। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे हमें क्या करनी है? 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है इनके बीच में। तो देखिए जो मैंने मान लिया स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 71, जो मैंने 71 ले लिया, ठीक, और ये कितना हो रहा है? 81 पे एंड हो रहा है, ठीक, और 71 और कहाँ पे? तो 71 42 जी, और इसका 81 और 81, ठीक, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको। अब जो संख्याएं आएंगी वो इन दोनों के बीच की होंगी। तो मैंने एक संख्या ले ली, कुछ भी ले ली, 75 ले ली, चलो हाँ ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद क्या आएगा? 72 आ सकता है, 74, 75, और चलो और कम लेना है, 3 ज्ञात करनी है, 72 ले लेते हैं, चलो। तो 72 उसके बाद आएगा, और 81 बड़ा है ना इसके बीच में, तो 72 को कुछ भी कर दो, 1 2 4 कुछ भी कर दो अपन ने, इस तरीके से। ये क्या हो गई? इस तरीके से 0. ये क्या कहलाएगी? एक अपरिमेय संख्या। आ रही बात समझ में आपको? इनने बोला है इन दोनों के बीच में कुल 3 करनी है। आप यहाँ पे 73 भी बोल सकते हो, मैंने चलो 73 पॉइंट कुछ भी बोल दिया, इस तरीके से
7 0 पॉइंट। और मैंने यहाँ बोल दी 75 0.75 24487 ऐसे बोल दी। ठीक, इस तरीके से देखिए 72 73 75 ये सब कहाँ आ रही हैं, इन दोनों के बीच में। आप 76 भी ले सकते हो, 77 ले सकते हो, 78 79 80 इस तरीके से ले सकते हो, और चाहो तो यहाँ पे 13 कर लो, 11 कर लो। मतलब कहने का ये है कि बहुत सारी संख्याएं इसमें हमको मिल जाएंगी जो अपरिमेय संख्या होंगी, और हमें कुल कितनी करनी है, कुल 3। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। तो आपको इतना पता हो गया है कि हमें करना है इन दोनों के बीच में, बस पॉइंट का ध्यान रखिएगा, और ध्यान रखिएगा कि वो 71 से कम ना हो और 81 से ज़्यादा ना हो, और बीच की होना चाहिए बस। तो बस इसके बाद इतना करने के बाद ही आप जो मैंने अभी भाग किया था आप चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो बस तब 5/7 और 9/11 के मध्य 3 अपरिमेय संख्याएं निम्न हैं। तो पहले हमने लिख दी, हमने ये 70 बना रहा, मैंने यहाँ पे 0.73 देखिए 0.73 और कुछ भी इस तरीके से मैंने कर दिया जी अनंत। पहली हो गई। दूसरी मैंने दे दी, चलो 75.75 या 752187 इस तरीके से बोल दी। अगली मैंने बोल दी 0.7821 इस तरीके से 5, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। बस कोई नियम काम ना करे यहाँ पे, जे आवर्त इस तरीके वाली ना बन जाए, इस आवर्त वाली ना बने, बस इतना ध्यान रखिएगा। आवर्त नहीं बनना चाहिए, कुछ भी अंक आए, और इन दोनों के बीच के होना चाहिए। ये आपके आंसर सारे सही हैं। हो सकता है किसी बच्चे ने 3 आंसर दिए, किसी और ने और दूसरे दे दिए 73 की जहाँ पे 72 कर लिया, 74 76 कर लिया, किसी ने 76 79 78 कर लिया, किसी ने 79 80 और 78 कर लिया। तो वो सबके आंसर सही माने जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के मध्य में अनंत अपरिमेय संख्याएं होंगी, अनंत परिमेय संख्याएं। तो कुछ हमको उठानी है 3 बस, तो हमने 3 उठा ली और सबके आंसर सही रहेंगे। हो सकता है बुक में आंसर जे ना दिया हो, कुछ और दे दिया हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि हमें कोई 3 बोले बोली होती तो बहुत सारी हैं। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों के आंसर निकाल सकते हैं। क्या ट्रिक आएगी यहाँ पे, कुछ नहीं करना है, जो 2 संख्याएं दी रहेंगी उनको आपको दशमलव के रूप में लिखना है। बस दशमलव प्रसार में चेंज कर दीजिए, और उस दशमलव से उस दशमलव के बीच में जितने दशमलव आते हैं, इनके जितने पॉइंट आते हैं, उसके बाद वो संख्याएं आपको लिखनी है बस, है ना। 71 से बड़ी और 81 से छोटी होना चाहिए। मैंने बोला 0.3137 और 0.47 के मध्य में कोई 5 लिखिए। तो ध्यान रखिएगा 37 से बड़ी और 47 से छोटी संख्याएं हों बस, और उसके बीच में कोई 5 संख्याएं भी ला सकते हैं। 38 39 है ना, 40 41 इस तरीके से, या 41 42 43 इस तरीके से पॉइंट में लगा के आगे हम संख्याओं को लिख सकते हैं। वो सब क्या कहलाएंगी, इसमें अपरिमेय संख्या हम बोल सकते हैं। वहाँ पे अलग अलग टाइप की है ना, बस शांत नहीं होना चाहिए, ऐसे बढ़ते जाएंगे ये भी। तो इस तरीके से हम कोई भी संख्या के मध्य कितनी भी अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। बस तरीका यही है कि हमें उसको दशमलव के रूप में लिखना है, और फिर पहचानना है कि कहाँ से कहाँ तक हमको लिमिट दी गई है। लिमिट 71 से ज़्यादा और 81 से कम के बीच जितनी भी आ रही हैं, जितनी उनने बोली उतनी लिख दो, बस आपका आंसर सही है। और अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आता है वो भी 4 नंबर का ही आएगा, और आपको 4 नंबर दिला के जाएगा अगर आप ऐसे करेंगे तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके बाद और कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट हैं वो देखते हैं, नहीं तो फिर इसके बाद अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। और जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक। और बच्चों अगर आपको मेरा प्रयास, हमारे चैनल का प्रयास अच्छा लग रहा है, और एक और बात बता दूं आपको कि इस चैनल में अक्षरा एजुकेशन सेंटर में आपको अदर क्लास से संबंधित भी वीडियो मिलेंगे, कंपटीशन से भी संबंधित वीडियो मिलेंगे। अगर आपके भाई बहन कॉलेज में हैं और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको इस चैनल के बारे में बताइए,
और रिकमेंड कीजिए कि वो हमारे यहाँ पे वीडियो देखें, शायद उनको कुछ अच्छा मिल जाए। यदि आपके भाई बहन 12th क्लास में हैं और PCM सब्जेक्ट लेके रखे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो उनको भी हम यहाँ पे कुछ वीडियो दे रहे हैं ना, तो वो भी यहाँ पे देखें, आपको उसको उनको फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और मैथ्स से संबंधित कुछ वीडियो मिल जाएंगे जिसमें दिक्कतें होती हैं, हमने वही टॉपिक पे ही वीडियो बनाए हुए हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, धन्यवाद।